हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर एक्स चैनल। आज हम लोग शुरू करें इंग्लिश ग्रामर का सबसे आसान और ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस भी बोलते हैं। हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे। इस टेंस का यूज़ हम लोग करते हैं डेली रूटीन में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग यूज़ करते हैं डेली रूटीन के काम में। कोई भी काम जो डेली रूटीन का होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी चीज़ जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, 100% फैक्ट है, वो कभी चेंज नहीं होता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में ही होता है। एग्जांपल के तौर पर द सन राइज इन द ईस्ट, सन क्या होता है, सन पूरब में उगता है, तो ये फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। हैबिट्स, कोई भी हमारी हैबिट्स होती है, हम लोग डेली रनिंग करते हैं, डेली जिम करते हैं, ये हमारी डेली एक्सरसाइज करने की हैबिट्स, ये सब क्या है, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। फिक्स्ड वर्क या फिक्स शेड्यूल, कोई भी काम जो फिक्स वर्क होता है या फिक्स शेड्यूल है, जैसे ट्रेन का जो टाइम होता है, जॉब का टाइम होता है, वो फिक्स होता है। तो ये सारी जो एग्जाम्पल है, ये सारी चीज़ हम लोग इंग्लिश में किस में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में लिखते हैं। आशा करता हूँ मैं आपको यहाँ तक समझ गया होंगे। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। इस टेंस का यूज़ हम लोग करते हैं डेली रूटीन में, यूनिवर्सल ट्रूथ में, हैबिट्स में, या कोई भी फिक्स्ड वर्क या फिक्स शेड्यूल में होता है, तो इस सारे में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसके हम लोग जो पहचान देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी में क्या पहचान है। अगर हम लोग कोई इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं या कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ, तो हम लोग कैसे पता करें ये कौन सा टेंस है। तो इसका एक सबसे आसान तरीका पता करने का, जो 99% तक सही होता है, इसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर राम आम खाता है, यहाँ पर खाता में क्या है, ता आया, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ती है, वह खेलती है, क्या करती है वह खेलती है, ती आया, तो ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ते है, हम लोग खेलते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग चलते हैं, तो सब में क्या आ रहा है, ते आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस होगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। चलिए हम लोग एक करके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पहला एग्जांपल, आई गो टू स्कूल, क्या आई गो टू स्कूल, इसका हिंदी क्या होगा, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पर क्या है, ता आया, तो ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। दूसरा, आई गो टू स्कूल क्या है, यह डेली रूटीन है, क्या है ये डेली रूटीन है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, क्योंकि इसमें डेली रूटीन हो रहा है। या फिर इसमें दूसरा क्या है, इसमें ता आ रहा है, मैं स्कूल जाता हूँ। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पानी हमेशा 100 डिग्री पर ही उबलता है, बॉयल होता है, तो ये क्या है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, क्या होता है, द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, इसका हिंदी क्या होता है, ट्रेन 5 बजे आती है। सबसे पहले इसमें ती आया, तो क्या होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरा क्या है, ये फिक्स टाइम है 5 PM, ट्रेन का जो टाइम होता है फिक्स होता है, आपको पता होना चाहिए, आप लोग सफ़र किए होंगे ट्रेन से। ट्रेन लेट होती है वो अलग बात है, लेकिन ट्रेन का टाइम क्या होता है, फिक्स होता है, तो ये क्या होगा, ये फिक्स शेड्यूल है, फिक्स्ड शेड्यूल, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। चौथा एग्जांपल है, शी ड्रिंक्स मिल्क डेली, शी ड्रिंक्स मिल्क डेली, वो क्या करती है, वह डेली रोज़ाना दूध पीती है। इसमें क्या आया, ती आया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरे तरीके से हम क्या देखेंगे, ये क्या शो कर रहा है, डेली दूध पीना, ये एक हैबिट से, ये एक हैबिट से। तो हम लोगों ने डिफिनेशन में देखा था, इस टेंस का यूज़ हम लोग करते हैं डेली रूटीन में, यूनिवर्सल ट्रूथ में, हैबिट्स में, फिक्स शेड्यूल या फिक्स वर्क में। तो यहाँ पर देखें, आई गो टू स्कूल क्या है, डेली रूटीन है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, क्या है, ये फिक्स शेड्यूल है। शी ड्रिंक्स मिल्क डेली, क्या वो रोज़ाना दूध पीती, क्या है, हैबिट्स है। तो ये सारी जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। टेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो स्ट्रक्चर देते हैं,
बिना स्ट्रक्चर के बिल्डिंग क्या होगी, कमज़ोर होगी या बनेगी नहीं। उसी तरह से टेंस का भी स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग टेंस का स्ट्रक्चर हमें याद रहेगा, हमारे दिमाग में रहेगा, तो टेंस में हम लोग को टेंस में कभी गलती नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको स्ट्रक्चर हमेशा याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए सेंटेंस कई तरह के होते हैं इंग्लिश में। पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटीग्रेटिव भी और भी होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 या V5 का यहाँ पे मतलब हुआ वर्ब, V का मतलब वर्ब हुआ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ब का फॉर्म होता है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 या वर्ब 5। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब में वर्ब 1 आएगा या वर्ब 5 आएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं बुक पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ मैं बुक पढ़ता हूँ। ये कौन सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों, यहाँ पर ता आ गया। मैं बुक पढ़ता हूँ, मैं ता, हमें अभी बताया था मैंने, यहाँ पर ता आ गया। क्या है, ता। तो कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट का यहाँ पे मैं क्या इंग्लिश क्या होता है, आई। मैं यहाँ लिखूँगा आई। अब हम देखेंगे, अब स्ट्रक्चर में बोल रहा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब 1 या वर्ब 5। अब हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पर वर्ब 1 आएगा या वर्ब 5 आएगा। तो मैंने नोट में यहाँ पर लिखा हूँ, नोट में सब्जेक्ट में अगर आई होगा या यू होगा या वी होगा या दे होगा या कोई भी प्लूरल नेम होगा। फिर से देखें, सब्जेक्ट में अगर आई होता है, यू होता है, वी होता है, दे होता है या कोई भी प्लूरल नेम होता है, तो वहाँ पे हमेशा वर्ब लगता है। कौन सा लगता है, वर्ब 1। ये चीज़ हमेशा याद कर लीजिए, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर सब्जेक्ट में ही है, शी है, ईट है या कोई भी सिंगुलर नेम है, तो हमेशा वर्ब 5 होगा, मतलब एस या इस वाला वर्ब होगा। अब देखते हैं क्या है, आई है। आई के बाद क्या होगा, हमको वर्ब लेना है। तो यहाँ पर क्या था, आई में कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब 1 लगता है। अब हम इसमें ढूंढ लेंगे इसमें वर्ब कौन सा। मैं बुक पढ़ता हूँ में क्या वर्ब है, पढ़ता वर्ब है। अब पढ़ता का इंग्लिश क्या होता है, रीड। और रीड का वर्ब 1 क्या होता है, रीड। तो यहाँ पर लिखेंगे आई रीड। उसके बाद काम हम करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। आई रीड बुक। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वह गाना गाती है। क्या करती है, वह गाना गाती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही या शी। अब गाती है, गाती किसके लिए आता है, लड़की के लिए। लड़की में क्या लगता है, शी लगता है। यहाँ पर लिखेंगे शी। अब शी की बात क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या है स्ट्रक्चर में, फिर से देखें, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब शी के बाद क्या लेगा, वर्ब लेगा। कौन सा वर्ब लेगा, वर्ब 1 या वर्ब 5, बताएं आप लोग। तो यहाँ पर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम के साथ क्या लगता है, वर्ब 5 लगता है। अब यहाँ ढूंढेंगे कि वह गाना गाती में वर्ब क्या है, गाती। गाती के इंग्लिश क्या होता है, सिंग। और सिंग का V5 क्या होता है, सिंग्स। हम लोग लिखेंगे शी सिंग्स। सी सिंग्स ए सॉन्ग। सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। क्या करते हैं, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले इसमें क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या, वे लोग। वे लोग इंग्लिश क्या होता है, दे। अब दे के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब 1 या वर्ब 5। और दे में कौन सा वर्ब आता है, वर्ब 1 आता है, वर्ब 5 आता है। यहाँ पर देखें दे में कौन सा आता है, वर्ब 1 आता है। हमेशा में इसको 100% याद कर लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंस में V1 यहाँ पर वर्ब कौन, खेलते। खेलते इंग्लिश क्या होता है, प्ले। अब प्ले का वर्ब V1 क्या होता है, प्ले। दे प्ले। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल।
मैं फिर से रिवीजन करूँ स्ट्रक्चर का। सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है। हम लोग पूरा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, इससे स्ट्रक्चर को बनाएंगे। मैं बुक पढ़ता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या, आई क्या सब्जेक्ट, आई के साथ क्या लगता है V1, तो यहाँ पे रीड क्या है V1 हो गया, ये बुक क्या ऑब्जेक्ट हो गया। वह गाना गाती है, वह क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे शी के साथ क्या आएगा V5 आएगा, तो सिंग्स क्या है V5 है, ये सॉन्ग क्या ऑब्जेक्ट हो गया। वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, वे लोग का इंग्लिश क्या हुआ दे, हमने दे क्यों लिखा, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, यहाँ देखें V1 या V5, तो दे के साथ क्या लगता है, यहाँ पर देखें दे के साथ V1 लगता है, तो यहाँ पर वर्ब कौन सा खेलते, खेलते का वर्ब इंग्लिश क्या होता है प्ले, प्ले में V1 क्या आता है प्ले होता है, दे प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या फुटबॉल, तो दे प्ले फुटबॉल। आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस को समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे कंफ्यूज करता है वो नेगेटिव सेंटेंस कंफ्यूज करता है, वो बच्चे अक्सर इसी में गलती करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या डू और डस है, डू कहाँ लगेगा डस कहाँ लगेगा वो आपको मैं आगे बताऊंगा। प्लस नॉट तो हमेशा लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये V1 देखें यहाँ पे कहीं पे वर्ब 5 नहीं आया है, तो आप लोग हमेशा याद रखें कि सिंपल प्रेजेंट के या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 यूज़ होता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट आज हो, दे हो, ही हो, शी हो, या कोई एक नाम हो या 10 नाम हो, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में V1 लगता है, ये आपको हमेशा अच्छे से याद रखें। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल है, वह किताब नहीं पढ़ती है, क्या नहीं करती है, वह किताब नहीं पढ़ती है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है ही या शी, नहीं पढ़ती है, पढ़ती क्या लड़की के लिए, तो हम लोग क्या पे लिखेंगे वह का शी, क्या लिखा शी। अब शी के बाद क्या आएगा, ये सब्जेक्ट हो गया शी, और डू या डज आएगा। अब हम लोग शी के बाद क्या लिखें, डू लिखें या डज लिखें, तो यहाँ मैंने नोट में लिखा है अगर सब्जेक्ट में ही होता है, शी होता है, ईट होता है या कोई भी सिंगुलर नेम होता है तो हमेशा डज लगता है, क्या लगता है हमेशा डज, ये को याद कर लें। अगर सब्जेक्ट में आई है, यू है, वी है, दे है या कोई भी प्लूरल नेम है तो हमेशा डू लगता है, लेकिन इसके साथ क्या होगा दोनों के साथ हमेशा वर्ब लगता है। फिर से देखें, अगर सब्जेक्ट में ही है, शी है, ईट है या कोई भी सिंगुलर नेम है तो डज लगेगा। अगर सब्जेक्ट में आई है, यू है, वी है, दे है या प्लूरल नेम है तो डू लगेगा, किसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, और इसके साथ क्या लगता है हमेशा V1 लगता है। अब देखें शी आ गया, शी के साथ क्या लगेगा डज, क्या है शी के साथ डज, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे शी डज। अब देखें इसके बाद क्या आता है नॉट, नॉट तो लगना ही है। उसके बाद क्या है V1, यहाँ पर वर्ब क्या पढ़ती, पढ़ती इंग्लिश क्या होता है रीड, रीड का V1 क्या होता है रीड, शी डज नॉट क्या होगा रीड। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर किताब, शी डज नॉट रीड बुक। फिर से देखें स्ट्रक्चर में क्या सब्जेक्ट है, हम यहाँ पे क्या लिखें सब्जेक्ट शी, उसके बाद क्या डू या डज, हमने क्या लिखा है डज, डज क्यों लिखा होगा शी के साथ डज आता है। उसके बाद क्या नोट, हमने यहाँ पर नोट लिखा। उसके बाद V1 है, हमें क्या लिखा रीड क्या है V1 लिखा, पर ये ऑब्जेक्ट क्या है बुक, हमने यहाँ पर बुक लिख दिया। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आरती खाना नहीं बनाती, क्या करती है आरती खाना नहीं बनाती है। हमने सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आरती, आरती। अब आरती में क्या ले आएंगे हम लोग डू या डस, क्यों क्योंकि
स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट आरती लिखते क्योंकि आरती यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या लिखना हमको नेगेटिव सेंटेंस में, डू या डज। और हमें क्या लिखें, डू लिखें या डज लिखें, तो हम लोग यहाँ पर डज लिखें। क्यों, क्योंकि अभी हमने नोट में लिखा था कि कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, डज आएगा, आरती डज। उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर में, नोट है, हमने क्या लिखा है, आरती डज नोट। उसके बाद क्या है, V1 वर्ब 1 लगता है। अब यहाँ पे हम वर्ब ढूंढेंगे, आरती खाना नहीं बनाती है, यहाँ पर वर्ब क्या है, खाना। तो आरती डज नॉट, सॉरी यहाँ पे खाना, यहाँ पे वर्ब क्या है, बनाती है, बनाती। खाना बनाने इंग्लिश क्या होता है, कुक। तो आरती डज नॉट कुक, V1 क्या होता है, कुक होता है। क्या नहीं बनाती, खाने बनाती, खाना इंग्लिश क्या होता है, फूड। तो आरती डज नॉट कुक फूड, क्यों हुआ, आरती खाना नहीं बनाती है। तो आरती क्या सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना होता है, डज। क्यों, क्योंकि सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम में क्या लिखते हैं हम लोग, डज लिखते हैं। क्या यहाँ पे सिंगुलर नेम में डज, तो हम लोग लिखा यहाँ पर डज, आरती डज। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर में, नोट है, हमने लिखा नोट। उसके बाद क्या, V1 खाना बनाने का इंग्लिश क्या होता है, कुक। तो यहाँ पे हमने कुक लिखा। ऑब्जेक्ट में क्या, फूड, खाना इंग्लिश क्या होता है, फूड होता है। तो आरती डज नॉट कुक फूड। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ, मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ। अब हम सबसे पहले क्या पर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। अब आई के बाद क्या लिखेंगे, डू या डज, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या है, डू या, सब्जेक्ट के बाद डू या डज है। तो यहाँ देखें, आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नेम, मतलब कि एक से ज़्यादा नाम होगा तो क्या होगा, डू लगेगा। यहाँ पर क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई डू। उसके बाद क्या लिखेंगे, नोट, आई डू नोट, नोट तो लगना ही सब में। उसके बाद क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 लगता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ता है, पढ़ता है क्या होता है, रीड। आई डू नॉट रीड क्या, बुक। बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डस। डू कहाँ लगता है, आई, यू, वी, दे में या कोई भी एक से ज़्यादा नाम में डू लगता है। डस कहाँ लगता है, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम में एक नाम में डज लगता है। प्लस उसके बाद क्या होगा, नॉट होगा। उसके बाद V1 होगा। सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा ये, क्वेश्चन मार्क वाला, जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डू, सबसे पहले डू या डज आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब 1 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी हमेशा वर्ब होगा, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब चेंज होता है, वर्ब 1 या Y5 होता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब 1 यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले डू या डज आता है। क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो गया, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर से आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है या लिखना है, या हम लोग ग्रामर सही करना है। अब एग्जांपल देखते हैं, क्या वह किताब पढ़ती है, क्वेश्चन मार्क, क्या वह किताब पढ़ती है। तो क्या है, हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क है ये। फिर देखेंगे कौन सा टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पढ़ती है। तो हमें याद आएगा, हम रिकॉल करेंगे कि सर ने हमें स्ट्रक्चर लिखाया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटीग्रेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डू या डज आता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डू लिखें या डज लिखें, ये तो क्वेश्चन वाली बात होगी। हम सबसे पहले क्या लिखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह के साथ क्या आता है, डू या डज। अभी हमने बताया ऊपर में, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही या शी।
तो ही शी के साथ क्या आता है, डज आता है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे डज, डज। अब डज के बाद क्या लिखना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह। अब वह के आता है ही या शी, तो पढ़ती है, ती किसके लिए आता है, लड़की के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, डज शी। उसके बाद क्या, वर्ब वन। वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ती। पढ़ती क्या होता है, रीड। डज शी रीड। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, बुक। डज शी रीड बुक। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क देखेंगे, क्या वह किताब पढ़ती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम अंग्रेज़ी जानते हो। क्या तुम अंग्रेज़ी जानते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या, हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू लगाते हैं या डज लगाते हैं। अब हम कैसे मालूम चलेगा, यहाँ पे हम डू लगाएं या डज लगाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम। तो तुम इंग्लिश का होता है यू। क्या होता है तुम का, यू। तो सॉरी ये गलत हो गया, हम लोग यू के साथ क्या लगता है, डू या डज। हमने बताया यहाँ पे अगर यू आएगा तो क्या लगता है, डू आता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, डू। सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम। तुम का इंग्लिश का होता है यू, डू यू। उसके बाद क्या आ गया, डू हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, प्लस V1। और वर्ब क्या, जानते हैं। जानते हैं इंग्लिश का होता है नो, डू यू नो। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अंग्रेजी है, क्या होता है इंग्लिश, डू यू नो। फिर से देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस का, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहले डू आएगा या डज आएगा। डू कहाँ पे आएगा, आई यू वी दे या कोई भी एक से ज़्यादा नाम रहेगा डू आएगा। डज कहाँ पे आएगा, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम रहेगा, एक नाम रहेगा तो क्या आएगा, डज आएगा। या हमेशा उसके बाद हमेशा V1 ही आएगा। अब हम देखें कॉमन मिस्टेक। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक क्या होती है। हम लोग यहाँ पर 2 एग्जांपल कॉमन मिस्टेक कर लिया हूँ मैंने। यहाँ पर देखें, ही गो टू स्कूल। क्या, ही गो टू स्कूल। अब हम देखें कि जो कैसे देखें कि गलत या सही है। तो इसका इंग्लिश क्या, हिंदी क्या होगा, ही गो टू स्कूल क्या हुआ, स्कूल जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट तो वैसे ही सब्जेक्ट का भी चेंज नहीं होता है, तो लिखेंगे सब्जेक्ट ही। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम याद करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर याद करेंगे। क्या था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 कहाँ लगता है, V5 कहाँ लगता है, तो हमने बताया था आपको आई यू वी दे या कोई भी एक से ज़्यादा नाम है तो वहाँ पर V1 लगता है। और ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम है तो वहाँ पे क्या लगता है, V5 लगता है। तो यहाँ पर देखें वर्ब क्या है, गो। तो गो क्या है, V1 या V5 है भाई, गो क्या है, V1 है। लेकिन हमने पढ़ा क्या था, ही के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। तो गो का V5 क्या होगा, गोज होगा, ही गोज टू स्कूल। अक्सर बच्चे ही गलती करते हैं। अब हम दूसरा मिस्टेक देखते हैं, क्या है यहाँ पे, शी डू नॉट लाइक्स टी। क्या है, शी डू नॉट लाइक्स टी। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको हम सही करेंगे। क्या गलत यहाँ पे, शी क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, यहाँ पे लिखे हम सब्जेक्ट, डू नॉट लाइक्स टी। अब शी लिखा हमने, ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है, शी। शी के साथ क्या आता है, शी के साथ आता है डज। तो यहाँ पर गलती हो गया ना, यहाँ पर डू है, क्या आएगा, डज आएगा, शी डज। उसको नॉट तो ऐसे आएगा, हमें क्या लाइक से। तो ये कौन सा वर्ब है, ये वर्ब 5 है ये। तो लेकिन आपको याद होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 यूज होता है। यहाँ क्या होगा, का एक सब्जेक्ट कोई भी हो, शी लाइक
लाइक हो जाएगा, एस हट जाएगा, टी। समझ गए आप लोग? यहाँ पर सब्जेक्ट ही है लेकिन हमने V1 ही लगाया, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम लोग हमने अभी क्या पढ़ा, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा अभी, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं जिससे आप लोग को और क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला है ही ब्लैंक गो ब्रैकेट टू स्कूल एवरी डे। ये गो क्या है? वर्ब है, हमको इसको सही करना है। तो ये कौन सा टेंस की बात हो रही है? यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं है और क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो हम कैसे इसको बनाएंगे? तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए स्ट्रक्चर। क्या आएगा? स्ट्रक्चर। अगर हमें स्ट्रक्चर याद है तो हमें आसानी से बना लेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 कहाँ था, V5 कहाँ था? अगर ही है तो ही के साथ कौन सा आता है वर्ब? बताइए। ही के साथ हमेशा वर्ब 5 आता है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब है? गो। V1 है तो क्या आएगा? गोज आएगा। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। दूसरा देखें क्या है? आई ब्लैंक नॉट लाइक स्पाइसी फूड। क्या है? आई ब्लैंक नॉट लाइक स्पाइसी फूड। ये कौन सा सेंटेंस है? ये नॉट लगा हुआ। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव है। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस V1 मतलब वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या? आई। सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है। आई के साथ क्या आएगा? डू या डस। हमने बताया था आपको आई के साथ हमेशा डू आएगा, आई डू। उसके बाद क्या आता है? नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद क्या आता है? V1 आई डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड। तीसरा देखें शी ब्लैंक वॉच TV इन द इवनिंग। ब्रैकेट में क्या? वॉच। हमको वॉच देखना, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस है ये? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो शी के साथ कौन सा वर्ब आता है? V1 या V5? V5 आता है। तो वॉच क्या है? V1 है। क्या होना चाहिए? V5। तो वॉच का V5 क्या होता है? वॉचेस। शी वॉचेस। चौथा एग्जांपल देखते हैं वी ब्लैंक स्टडी इंग्लिश ग्रामर। कौन सा टेंस है ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद करिए। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V यहाँ पे V के साथ क्या लगता है? V1। स्टडी क्या? V1। तो यहाँ पर V1 ही होगा, सेम टू सेम हो जाएगा। वी स्टडी इंग्लिश ग्रामर। पांचवा एग्जांपल है ईट ब्लैंक रेन अलॉट इन जुलाई। अब ईट के साथ क्या लगता है? ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद करेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ईट के साथ क्या आता है? V1 या V5? सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 आता है। तो रेन क्या है? V1 है। तो रेन का V5 क्या होता है? रेन्स। ईट रेन्स अलॉट इन जुलाई। छठा एग्जांपल देखेंगे माई फ्रेंड्स ब्लैंक लाइक टू प्ले क्रिकेट। ये सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या? माई फ्रेंड्स। एस लग गया तो माई फ्रेंड्स क्या है? ये एक से ज़्यादा है। मेरे एक से ज़्यादा दोस्त क्या करते हैं? क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो एक से ज़्यादा है तो हमने बताया था आपको पॉजिटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है या कोई भी प्लूरल नेम है, मतलब एक से ज़्यादा नाम है, तो क्या लगता है? V1 लगता है। तो क्या होगा? माई फ्रेंड्स लाइक का लाइक ही रहेगा क्योंकि ये V1 है और यहाँ पे V1 ही लगेगा। सातवां एग्जांपल देखते हैं ब्लैंक योर ब्रदर ब्लैंक वॉच कार्टून्स। क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क का हमने या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था। डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
क्या बताया था, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है लिखेंगे हम, डू या डस, क्या आएगा, योर ब्रदर। योर ब्रदर क्या है, एक है, एक से ज़्यादा, एक है, तुम्हारा भाई। किसकी बात हो रही है, एक की बात हो रही है। ब्रेक में क्या आता है, डज आता है, तो डज योर ब्रदर। अब वाच यहाँ पर V1 लिखेंगे या V5 लिखेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। इंटीग्रेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, हमेशा वर्ब वन लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाच का वर्ब वन क्या होता है, वाच होता है। ये आप समझता हूँ, ये आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ देखते हैं, करेक्ट द सेंटेंस। अक्सर आपके एग्जाम में आता है, ही गो टू स्कूल एवरी डे। क्या है, ही गो टू स्कूल एवरी डे। अब हम कुछ सेंटेंस देखेंगे, उसके हम रिकॉल करेंगे स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको सही करना है, या ये सही है गलत है। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीग्रेटिव। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पर नोट नहीं लगा हुआ, तो कौन सा सेंटेंस ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले हमने बनाने का तरीका क्या है, सीधे स्ट्रक्चर याद करेंगे। स्ट्रक्चर क्या, पॉजिटिव सेंटेंस का ये कौन सेंस है, ये पॉजिटिव है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वैसे के वैसे रहेगा, सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है। ही के साथ क्या होता है, V1 या V5। ही के साथ क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में V5 आता है। तो क्या लिखेंगे, गो का, वो गो क्या है, वर्ब है, ये क्या है, V1 है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, V5 होगा, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, सब सेम रहेगा। दूसरा एग्जांपल है, आई वॉचेस TV एट नाइट। क्या है, आई वॉचेस TV एट नाइट। यहाँ पे क्या, आई है, आई क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट आई लिखा। अब आई के साथ क्या आता है, आई के साथ आता है V1। क्या आता है, आई के साथ V1 आता है। यहाँ पर वॉचेस क्या है, वर्ब है, क्यों, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। कौन सा वर्ब है ये, यहाँ पर ES लग गया, तो V5 लगा हुआ। तो यहाँ पर गलत है कि नहीं, गलत है। क्यों, आई के साथ क्या आता है, पॉजिटिव सेंटेंस में V1 आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉचेस का वॉच होगा, आई वॉच TV एट नाइट। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, डू शी प्लेस फुटबॉल। क्या है, डू शी प्लेस फुटबॉल। अब कौन सा ये सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। अब हम याद कर रहे हैं कि इंटीग्रेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डस प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब वन होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो डू यहाँ पर देखेंगे, इसमें कई तरह से बनेगा ये, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाला सेंटेंस है ये। डू है, शी है, प्लेस है, हम तीनों चीज़ देखेंगे इसमें। इंटीग्रेटिव सेंटेंस में हम डू या डस भी देखेंगे, सब्जेक्ट भी देखेंगे, या इसको वर्ब भी देखेंगे, तीनों चीज़ देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट सेम का सेम रहेगा। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या, शी के साथ क्या आता है, डज आता है। तो सबसे पहला मिस्टेक क्या है यहाँ पे, डू यहाँ पे तो क्या होगा, डज होगा। क्यों, यहाँ पे शी है तो डज, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। डज शी क्या आता है, डज हो गया प्लस सब्जेक्ट शी हो गया। उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है। कौन सा वर्ब आता है, वर्ब वन आता है। प्लेस क्या है, वर्ब 5 है ये, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ब वन लिखेंगे। तो प्लेस का वर्ब वन क्या होता है, प्ले होता है, डज शी प्ले। उसके बाद क्या, ये सेम करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल क्या हो गया, डज शी प्ले फुटबॉल। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, ईच स्टूडेंट गेट ए न्यू बुक। क्या है, ईच स्टूडेंट। अब यहाँ कुछ एक नया सेंटेंस ही है, ईच स्टूडेंट। तो अब देखें ये
सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ईच स्टूडेंट। तो ईच स्टूडेंट क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों यहाँ पर हर स्टूडेंट की बात हो रही है। ईच मतलब एक होता है, हर एक स्टूडेंट की बात हो रही है, तो कौन सा हो गया ये, सिंगुलर हो गया ये। तो हमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता तो ईच स्टूडेंट लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, गेट। यहाँ पे गेट क्या है, V1 है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नेम है। सिंगुलर से क्या लगता है, V5 लगता है। तो क्या होगा, गेट का गेट्स, ईच स्टूडेंट गेट्स ए न्यू बुक। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को या स्टार्टिंग से। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ये यूज़ होता है डेली रूटीन में, यूनिवर्सल ट्रूथ में, हैबिट्स में या कोई फिक्स शेड्यूल में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस V1 या V5 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आशा करता हूँ आप लोग को इस वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग समझे होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ग्रामर एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।